अगर किसी को ये जानना है कि उसका पिता कहाँ है, तो इसका जवाब विधानसभा में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसके लिए घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के इस बयान ने वो राजनीतिक भूचाल ला दिया है जिसकी कड़वाहट पूरे राज्य में महसूस की जा रही है। विधानसभा के भीतर चलने वाले व्यंग और नीतिगत बहसों के तीर अब नेताओं की मां बहनों और उनके घर परिवार की चौखट को भेदने लगे हैं। चुनावी मंचों और लोकतांत्रिक सदनों का इस्तेमाल अब विचारों के आदान प्रदान के लिए कम और एक दूसरे के चरित्र पर निजी छींटाकशी के लिए ज्यादा होने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आइए इस पूरे विवाद की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि तमिलनाडु का सियासी पारा अचानक इतना क्यों चढ़ गया। कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद लिखे गए एक नए राजनीतिक अध्याय से। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय जब अपनी पार्टी के साथ सत्ता में आए और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो राज्य को एक नए राजनीतिक दौर की उम्मीद थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहला विधानसभा सत्र चालू हुआ तो सदन के भीतर कटाक्ष और तंज का नया सिलसिला देखने को मिला। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी चिर परिचित शैली में सदन के पटल से एक कुट्टी कथाई यानी छोटी कहानी सुनाई। इस कहानी के जरिए उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता एम.के. स्टालिन की सदन में गैर मौजूदगी और उनकी चुनावी स्थिति पर तीखा राजनीतिक तंज कसा। कहानी सुनकर राजनीतिक निशाना साधना तमिलनाडु की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। एम.के. स्टालिन ने भी इस तंज का गरिमापूर्ण जवाब दिया और कहा कि वे भले ही विधानसभा की कुर्सी पर मौजूद ना हो, लेकिन राज्य की जनता के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। यहाँ तक मामला लोकतांत्रिक बहस की तय मर्यादा के भीतर था। सदन में एक दूसरे पर राजनीतिक चुटकियां लेना, एक दूसरे को घेरना, ये लोकतंत्र की पुरानी परंपरा रही। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बहस आगे चल के मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघ जाएगी और भाषा का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा। असली बवंडर तब उठा जब चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन माइक पर आए। नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री विजय की उसी कुट्टी कथाई का जवाब देने की आड़ में राजनीतिक हमला तो किया, लेकिन हमला करते करते वे मर्यादा की रेखा को पूरी तरह भूल गए। उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की मां को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक बात कह डाली। उन्होंने कहा, अगर किसी को ये जानना है कि उसका पिता कहाँ है, तो इसका जवाब विधानसभा में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसके लिए घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए। किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता द्वारा एक राज्य के मुख्यमंत्री के परिवार और उनकी मां पर सार्वजनिक मंच से ऐसा हमला करना सीधे तौर पर राजनीतिक शुचिता का पतन दिखता है। इस बयान के सार्वजनिक होते ही तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में गुस्सा फूट पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने इसके कड़े शब्दों में निंदा की। तमिलनाडु सरकार के मंत्री ए. राजमोहन ने नैनार के इस बयान को बेहद असभ्य और अनुचित करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय लगातार अपने साथियों को हिदायत देते रहे कि उकसावे के बावजूद राजनीतिक संयम और मर्यादा कभी नहीं टूटनी चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ तब आया जब बीजेपी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने सार्वजनिक रूप से अपनी पार्टी के अध्यक्ष के इस बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर दिया। अन्नामलई ने खुलकर कहा कि लोकतंत्र में सरकार से कड़े सवाल पूछना, उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ाना और राजनीतिक असहमति जताना सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी नेता के परिवार और विशेष रूप से उसकी मां को निशाना बनाना कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने साफ लहजे में माना कि ऐसी टिप्पणियां राजनीति के गिरते स्तर को दर्शाती हैं और युवाओं के सामने इस तरह का उदाहरण पेश नहीं किया जाना चाहिए। सदन के भीतर कुट्टी कथाई यानी एक मासूम सी कहानी से शुरू हुआ ये विवाद अब निजी कीचड़ उछालने और व्यक्तिगत चरित्र हनन के उस निचले स्तर तक जा पहुंचा है जहां नीति, नीयत और विकास के असली मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। जब राजनीतिक लड़ाइयों में नीतियां पीछे छूट जाती हैं और व्यक्तिगत हमले हावी होने लगते हैं, तो नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का होता है। क्या सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा खत्म होती जा रही है? क्या नेताओं के लिए अब कोई लक्ष्मण रेखा नहीं बची है? इस पूरे घटनाक्रम और राजनीति में गिरते बयानों के स्तर को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।